सो वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वाटर रिसोर्स के एमसीक्यू की। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट लीड्स टू फॉलिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल इन एग्रीकल्चर इरिगेशन फार्मिंग। तो एग्रीकल्चर इरिगेशन फार्मिंग यानी जो पानी खेतों में पानी देते हैं, इरिगेशन मीन्स आर्टिफिशियल मेथड फॉर वाटरिंग प्लांट। ओके, तो खेतों में आर्टिफिशियल मेथड से जो पानी दिया जाता है उसको इरिगेशन बोलते हैं। तो ग्राउंड वाटर लेवल के नीचे होने का क्या कारण है? तो ग्राउंड वाटर वाटर सबसे पहले होता क्या है, तो ये ग्राउंड में मान लीजिए नीचे जो वाटर है जिसको हम वेल से, ठीक है, और बोरिंग करके ट्यूबवेल से, मोटर से, समरसेबल से वाटर लेते हैं, दैट इज ग्राउंड वाटर लेवल। ओके, सो ग्राउंड वाटर धीरे धीरे नीचे होते जा रहा है, यानी यहाँ तक अपनी बोरिंग है, ग्राउंड वाटर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। सो इसका रीजन क्या है? सो फर्स्ट इज इंक्रीज यूजेज ऑफ कैनल इरिगेशन। तो कैनल तो भाई ग्राउंड के ऊपर रहता है और उसमें डैम से पानी छोड़ा जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वाटर डाइवर्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम रिवर्स, नो, तो इसकी वजह से भी नहीं है। इंक्रीज ऑफ वेल्स एंड ट्यूबवेल्स इन फार्म फॉर इरिगेशन, बिल्कुल दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो वेल्स और ट्यूबवेल का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, जबकि लास्ट ऑप्शन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड टू इंक्रीज द वाटर लेवल। तो वाटर लेवल बढ़ाने का मेथड है। तो इस तरह से हम चारों ऑप्शन पे देख लेंगे, ठीक है। तो चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे तैयार होते रहेंगे साथ के साथ। नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन के लिए इनमें से कौन सा मेथड नहीं है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभी मैंने बताया कि ये मेथड कंजर्वेशन मेथड है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ये मेथड नहीं है। इम्प्रूविंग इरिगेशन एफिशिएंसी ये मेथड है, अच्छे से इरिगेशन करेंगे, इम्प्रूव करेंगे उसकी एफिशिएंसी को, कम से कम पानी में ज़्यादा इरिगेशन हो। अवॉइड वाटर वेस्टेज ये भी। सो दीज आर द मेथड of water conservation. This is not, and groundwater extraction is not a method of water conservation. Next is, स्प्रिंकलर इरिगेशन इज प्रैक्टिस इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता क्या है? दिस इज अ मॉडर्न टेक्निक। तो ये कौन सी टेक्निक है? मॉडर्न टेक्निक है ना। तो इसमें आपने देखा होगा इसे फुहारे की तरह लगा होता है और उसमें से पानी निकलता है, और एक स्प्रिंकलर, एक रोटेशन स्प्रिंकलर रहती है जो चारों तरफ पानी को घुमाती है, तो वो स्प्रिंकलर इरिगेशन है। एक फॉरो इरिगेशन होता है, उसमें क्या है, फुहारे की तरह बस पानी चारों तरफ निकलता है। तो दोनों में अंतर ये है कि इसमें एक नोजल लगी होती है ऊपर, दैट इज अ रोटेटिंग नोजल, वो रोटेट करती रहती है, ठीक है। और इसमें कोई रोटेटिंग नोजल नहीं लगती, सीधे पाइप से ऊपर से पानी फुहारे की तरह चारों तरफ फेंकता है। ये अंतर है स्प्रिंकलर और फरो इरिगेशन में। सो स्प्रिंकलर इरिगेशन इज प्रैक्टिस इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, एज इट कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ क्रॉप। सो ये ठीक है, हर तरह की क्रॉप के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इट इज चीप एंड इजी टू इंस्टॉल, बिल्कुल नहीं जी, महंगा है। इट रिक्वायर सिंपल मशीनरी, ये भी नहीं है, सिंपल मशीनरी नहीं है। इट रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू एवापोरेशन एंड सीपेज, ठीक है। तो ये भी आपका है। तो लेकिन जो मोस्ट है आपका, इट कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप। तो दिस इज ऑल्सो द रीजन स्प्रिंकलर इरिगेशन इज प्रैक्टिस इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। इसका ऑप्शन ये दोनों ही होना चाहिए, 1 and 4। सो ऑप्शन में आना चाहिए बोथ ए एंड बी। तो इट कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप एंड इट रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू evaporation एंड सीपेज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर। तो हिमालय रिवर सीजनल नहीं जी, हिमालय रिवर कैसी होती है? पेरेनियल होती है। कैसी होती है? पेरेनियल। पेरेनियल मीन्स इट कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, कंटेन वाटर, ओके, कंटेन वाटर थ्रू आउट ईयर, यानी पूरे साल भर इसमें क्या होता है? पानी रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेरेनियल रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरेनियल रिवर बोलते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज, मैच द फॉलोइंग। तो फॉलोइंग को मैच करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे खतरी, जोहार, जिंक, सुरंगम, तो ये जो चीजें हैं ये हैं वाटर शेड मैनेजमेंट, यानी पानी को इकट्ठा करने का जो तरीका है, प्रोसेस है, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एक होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम,
तो उसको वो ग्राउंड के वाटर को, एक वाटर शेड मैनेजमेंट होता है जिसमें ग्राउंड सरफेस पे हम पानी इकट्ठा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉन्ड, टैंक्स एंड ऑल, ठीक है। तो पॉन्ड, टैंक के फॉर्म में जब सरफेस पे पानी इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, वो वाटर शेड मैनेजमेंट। और जो अंडरग्राउंड में पानी को रिचार्ज किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो ये खतरी, जोहाद, ये अलग अलग नाम है अलग अलग प्लेसेस पे, तो उसे हमें मैच कराना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो पहला है खतरी। तो खतरी कहाँ बोलते हैं? तो खतरी और खुल, तो खतरी एंड खुल दोनों एक ही नाम है, तो इसको वेस्टर्न हिमालय, तो वेस्टर्न हिमालय वाले रीजन में जो वाटर शेड मैनेजमेंट को किस नाम से जाना जाता है? खतरी, ठीक है। खतरी और खुल, इसको खुल भी बोलते हैं, तो खतरी और खुल दोनों ही एक ही नाम है। नाउ जोहाद, तो जोहाद जो है वो आपका सेंट्रल इंडिया, ठीक है, तो सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में इसको बोला जाता है जोहाद। क्लियर? नाउ जिंग, सो लद्दाख वाले एरिया में इसको किस नाम से जाना जाता है? जिंग के नाम से जाना जाता है। किसको? वाटरशेड मैनेजमेंट को। सुरंगम, वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट में इसको किस नाम से जाना जाता है? सुरंगम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, या तो अलग अलग भी पूछ सकता है, या इस तरह से मैच द फॉलोइंग में एक ही में सारी जानकारी आपसे पूछ सकता है। तो विच वन इज द करेक्ट? तो सेकंड वन इज द करेक्ट। ए 3 खतरी का वेस्टर्न हिमालय, बी का 4, बी जोहार सेंट्रल इंडिया, सी का 2 जिंग लद्दाख, एंड डी का 1 वेस्टर्न घाट। क्लियर? चलो, नेक्स्ट इज स्टोर वाटर इन द रिजर्वर बिहाइंड द डैम कैन बी यूज फॉर इरिगेशन। बिल्कुल जी, जो रिजर्वर में पानी इकट्ठा किया जाता है डैम के, वो इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज होता है। नेविगेशन, बिल्कुल। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल इसी पर्पस से बनाई जाता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस, सारे क्या है? रीजन है वाटर को स्टोर करने के रिजर्वर में, ठीक है। Now next is the water of lagoons and backwater can be used for। तो जो लेगून्स और बैक वाटर किस लिए यूज होता है, ठीक है। तो जो ब्रैकिश वाटर होता है किस लिए यूज होता है? तो ड्रिंकिंग, बिल्कुल नहीं, पानी पी सकते हैं हम, ब्रैकिश वाटर नहीं पी सकते, है ना, ब्रैकिश वाटर, ठीक है, ब्रैक, तो पानी नहीं पी सकते। कुकिंग, जी नहीं, कुकिंग के लिए भी यूज नहीं होता, खारे पानी से हम खाना नहीं बना सकते, जल्दी गलेगी नहीं सब्जी और दाल, ठीक है। इरिगेटिंग कोकोनट ट्रीज, बिल्कुल, तो कोकोनट ट्रीज को इरिगेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा समुद्र किनारे क्या होते हैं? बहुत सारे कोकोनट ट्रीज, यानी कोकोनट प्रोडक्शन बहुत सारे होते हैं ओशन के किनारे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज इरिगेटिंग कोकोनट ट्रीज। तो ब्रैकिश वाटर समझ गए होंगे, नमकीन पानी को बोल रहे हैं यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज बैम्बू इरिगेशन इज प्रैक्टिस इन। तो बैम्बू इरिगेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? बैम्बू इरिगेशन यानी बैम्बू, बैम्बू से पाइप, बैम्बू के पाइपलाइन बिछा के उसके अंदर पानी फ्लो कराएंगे, और ठीक है, ऐसे पानी दिलाएंगे। तो बैम्बू इरिगेशन जाहिर सी बात है कहाँ पे होगा भाई? जहाँ पे बैम्बू होंगे, पहाड़ी इलाकों पे, यहाँ बारिश ज्यादा होती होगी, तो दैट इज मेघालय। तो मेघालय में बैम्बू इरिगेशन बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस है। कभी आप मेघालय घूमने जाएं तो वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच इज द डिसएडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन होता क्या है, फिर आप डिसएडवांटेज बता पाएंगे। तो खेतों में क्या होता है? पाइपलाइन बिछी होती है, और पाइप में छोटे छोटे छेद होते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे, और वाटर फ्लो करता है उन छेद में से, धीरे धीरे ड्रिप, है ना, बूंद बूंद पानी गिरता है, उसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। तो ये सीधे प्लांट के रूट्स में आप पानी दे सकते हैं, इससे पानी की बचत होती है। तो ये तो हो गया एडवांटेज। अब आपको डिसएडवांटेज क्या है? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, दिस इज एडवांटेज, नॉट डिसएडवांटेज। इनिशियल कॉस्ट मोर, सो दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस ड्रिप इरिगेशन। इसकी कॉस्टिंग मोर होती है, तो जो किसान होते हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, इट इज मोर कॉस्टली। तो दिस इज अ डिसएडवांटेज। बाकी जो सारे हैं वो एडवांटेज है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, एडवांटेज है। इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है, ये भी एडवांटेज है। रिड्यूस लीचिंग, ये भी एडवांटेज है ना, लीचिंग प्रोसेस कम होती है, यानी इरोजन कम होता है, तेज से पानी डालेंगे तो मिट्टी बह जाएगी। तो ये सारे एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्ट इसकी ज्यादा है। नेक्स्ट इज जोहाद एंड कुंड आर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो जोहाद, अभी हमने बात किया कि किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करती है, ठीक है। तो जोहाद और कुंड कहाँ पे बोले जाते हैं जी? राजस्थान में। तो राजस्थान में वाटर शेड मैनेजमेंट को किस नाम से जाना जाता है? जोहाद एंड कुंड, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज बाय विच एजेंसी वाटर शेड डेवलप प्रोजेक्ट हरियाली वॉज स्टार्टेड। तो हरियाली एक वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, वो किस एजेंसी के द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट
किया गया कौन सा प्रोजेक्ट, हरियाली प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत क्या है, वाटर शेड डेवलपमेंट के द्वारा है, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कराती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए आप अपने घरों में, ऑफिस में, ठीक है। अभी तो सरकारी बिल्डिंग के लिए मैंडेटरी कर दिया गया, तो ये किसकी प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। तो दो मेथड होते हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड जो अक्सर हम यूज करते आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं। मॉडर्न मेथड जो लेटेस्ट में आए हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, लाइक ड्रिप इरिगेशन, फॉरो इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, वो मॉडर्न मेथड है। तो कैनाल इरिगेशन क्या है, अब भाई ट्रेडिशनल है, बहुत पहले से यूज हो रहा है। ड्रिप इरिगेशन ये है मॉडर्न मेथड। ड्रिप इरिगेशन क्या है, मॉडर्न मेथड। टैंक इरिगेशन भी पुराना है, वेल इरिगेशन भी पुराना है। तो जो सबसे लेटेस्ट मेथड है वो आपका ड्रिप इरिगेशन, मॉडर्न मेथड, नॉट ट्रेडिशनल, ठीक है। विच वन इज नॉट अ प्रिमेटिव मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है, जो प्रिमेटिव मेथड नहीं है इरिगेशन का। सो पर्शियन विल मेथड ये प्रिमेटिव मेथड है। इंक्लाइंड प्लेन मेथड ये भी प्रिमिटिव मेथड है, यानी ये प्रिमिटिव मेथड मतलब बहुत पुराने समय से है ना, तो पुराना मेथड। कैनाल इरिगेशन, ठीक है, ये इनमें से सबसे पुराना नहीं है, लेटेस्ट है। और लीवर मेथड ये भी पुराना है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, कुएं में से जानवरों से पानी खिंचाया जाता था लीवर के हेल्प से, ठीक है। जानवर से पानी खींच के बाहर निकालते थे। पर्शियन व्हील मेथड आपने देखा होगा कभी कभी मूवीज में, सा गोल रहता था, इसमें बाल्टियां लगी होती थी, ठीक है, और उससे पानी गिरता था। और इसका एक पूरा ये पट्टा लगा होता था नीचे, ओस पूरा वेल तक अंदर तक जाता था। तो यहाँ पे एक व्हील लगी होती थी, जब बैल घूमते थे चारों तरफ कुएं के, ये पट्टा चलता था और यहाँ से बाल्टी से पानी भर के यहाँ पे उठा के ले जाता था। पर्सियन व्हील मेथड, ये सब पुराने मेथड है। तो कैनल इरिगेशन इनमें से प्रिमिटिव मेथड का पार्ट नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो जितने भी प्रिमिटिव मेथड है, इसमें सब में किसका यूज होता था, जानवरों का यूज होता था, ठीक। लेकिन इसमें जानवरों का यूज नहीं होता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज नॉट सुटेबल इन ड्राई सीजन। तो ड्राई सीजन में कौन सा मेथड सुटेबल नहीं है। सो इनंडेशन कैनाल, बिल्कुल इनंडेशन कैनाल इज नॉट सुटेबल इन ड्राई सीजन। बाकी पेरेनियल कैनाल, ट्यूबवेल, वेल, ऑल दीज आर द सुटेबल इरिगेशन मेथड। गिव वन एडवांटेज ऑफ पेरेनियल कैनाल ओवर इनंडेशन कैनाल। तो पेरेनियल कैनाल और इनंडेशन कैनाल होता क्या है, तो पेरेनियल कैनाल जिसमें हमेशा पानी रहता है, इनंडेशन कैनाल तो एज पर द रिक्वायरमेंट जिसमें पानी छोड़ा जाता है, ठीक है। तो एक सीजन में पानी रहेगा, एक सीजन में नहीं रहेगा, दैट इज इनंडेशन कैनाल। सो पेरेनियल कैनाल कैन ड्रॉ वाटर थ्रू आउट द ईयर, बिल्कुल जी, एडवांटेज है ना ये। चलिए, सो ये सबसे पहले ही वाला ऑप्शन सही हो गया, पेरेनियल कैनल कैन ड्रॉ वाटर थ्रू आउट द ईयर। तो साल भर इसमें पानी रहता है, दिस इज द मोस्ट एडवांटेज। पेरेनियल कैनल इरिगेट स्मॉल एरिया, तो ये एडवांटेज नहीं है। पेरेनियल कैनल कैन ड्रॉ वाटर डायरेक्टली फ्रॉम रिवर विदाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ये भी नहीं है। पेरेनियल कैनल कैनल्स आर वेरी रेयर इन इंडिया, ये भी नहीं भाई, बहुत सारे हैं। तो जो ये है कि कैन ड्रॉ वाटर थ्रू आउट द ईयर, दिस इज द मोस्ट वन एडवांटेज ओवर inundation canal, ठीक है। नेक्स्ट इज which of the following irrigation technique is preferred in the area having irregular topography with excessive slope। तो जो सबसे अच्छा है वो स्प्रिंकलर इरिगेशन है, उस एरिया में जहाँ पे इरेगुलर टोपोग्राफी है, यानी ऊपर नीचे है, ठीक है, बराबर एरिया नहीं है, तो उसमें स्प्रिंकलर सबसे अच्छा होता है इनमें से। क्योंकि स्प्रिंकलर में क्या है, आपने ऐसे लगाया और पानी ऐसे उड़ उड़ के चारों तरफ जा रहा है, ठीक है। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन बेस्ट मेथड है किसके लिए, जहाँ पे इरेगुलर टोपोग्राफी है, ऊपर नीचे जमीन है। ड्रिप इरिगेशन नहीं बेस्ट है, क्योंकि अगर पाइप बिछा देंगे, ठीक है, ऊपर नीचे, तो पानी का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज Which of the following is not a storage structure of water harvesting used in Rajasthan in India। तो राजस्थान तो गुजरात भी है, खादिन्स भी है,
टैंक्स है ना, गुल्स नहीं है, तो ये स्टोरेज स्ट्रक्चर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नोन एज फीडिंग बॉटल टेक्निक्स, तो बॉटल टेक्निक्स को फीड करने के लिए, ठीक है। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन बिल्कुल नहीं, तो इसमें क्या आता है, पूरा पानी चारों तरफ जाएगा। कैनाल भी नहीं है, वेल भी नहीं है। ड्रिप इरिगेशन, सो ड्रिप इरिगेशन मेथड ऑफ फीडिंग बॉटल टेक्निक, यानी बोतल से दूध पिलाना है ना, यानी ड्रिप इरिगेशन में बहुत वाटर एफिशिएंसी होती है, बहुत कम पानी में अच्छे से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज प्रीवेलेंट, तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम किस में सबसे अच्छा होगा, तो भाई जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है वहीं पे अच्छा होगा। तो राजस्थान, बिल्कुल जी राजस्थान। मेघालय में बहुत बारिश होती है, असम में बहुत बारिश होती है, हिमाचल प्रदेश में कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर होगा दैट इज राजस्थान। व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या क्या बेनिफिट है, तो इकोलॉजिकल बेनिफिट बिल्कुल, रिड्यूस सॉइल इरोजन बिल्कुल, तो सॉइल इरोजन को भी कम करता है वाटर हार्वेस्टिंग। इंक्रीज डिमांड ऑफ ग्राउंड वाटर, बिल्कुल जी, ग्राउंड वाटर के रिचार्ज कर देता है, ठीक है। सो ओके, सो यहाँ पे जो रिड्यूस सॉइल इरोजन है, इसमें इसको कंसिडर नहीं किया जाता, तो ये इसका बेनिफिट में नहीं आएगा, बिकॉज रेन वाटर हार्वेस्टिंग पानी को क्या करना है, जो रेन के वाटर है उसको हमने रिचार्ज कर दिया ग्राउंड वाटर में, तो इसमें जो है आपका इकोलॉजिकल बेनिफिट हो गया, पानी नीचे जो है हो गया, उसकी वाटर की जो ऊपर सॉइल का जो मॉइस्चर है वो बचा रहेगा, सॉइल खराब नहीं होगी। रिड्यूस सॉइल इरोजन, तो ये भी सही है, तो इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए वो ऑल ऑफ एबव होना चाहिए, ठीक है, ऑल ऑफ एबव। तो ऑल ऑफ एबव मीन्स ऑल आर द बेनिफिट्स, ओके। नाउ नेम एंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया, तो फ्रेश वाटर का सोर्स क्या है इंडिया में, दैट इज रेनफॉल, ठीक है। रेनफॉल इज द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ, तो अर्थ पे जो फ्रेश वाटर का सोर्स है वो क्या है, रेनफॉल है। सो होप गाइज आपको ये पूरे एमसीक्यूज बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने एंजॉय किया होगा, और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।